ये प्रेजेंटेशन हम आप लोगों के सामने भी शेयर करने जा रहे हैं। प्रॉपरली हमारे इस बिजनेस को बेस्ट वे में लोगों तक डिलीवर करने और उनको एजुकेट करने के लिए बहुत ही सिंपलीफाई प्रेजेंटेशन तैयार की गई है। और आज की मीटिंग में वो आपको हसनैन मलिक साहब हमारे सीनियर वो कंडक्ट करेंगे, वो टॉपिक वो डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड टॉपिक ऑफ टुडेज मीटिंग इज फुलट्रॉन स्वैप प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। फुलट्रॉन के स्वैपिंग के ऊपर स्वैप जो प्लेटफॉर्म है डेक्स है उसको कैसे यूज करके आप अपने यूएलएक्स कॉइन का विड्रॉ ले सकते हैं और उसकी सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। सो टीम मेंबर्स को कॉल कर लें जितनी जल्दी हो सकता है और इस मीटिंग को पूरी तवज्जो और कंसंट्रेशन से सुनिएगा, क्योंकि हर एक मीटिंग जो है हमारी बड़ी वैल्यूएबल है। बट टुडेज मीटिंग इज स्पेशली फॉर दोज पीपल जो मार्केट में मावी ग्लोबल उल्ट्रॉन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट को प्रमोट करके इसमें बेस्ट अर्निंग रिवॉर्ड्स हासिल करना चाहते हैं, बेस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाह रहे हैं और 2024 द ईयर ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं। तो लाइफ में आप एफर्ट्स तो कर रहे होते हैं, एफर्ट्स हर सूरत हर मुमकिन हमने करनी ही करनी है अपनी लाइफ को बेटरमेंट के लिए, अपनी लाइफ की बेहतरी के लिए। लेकिन आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप अपनी लाइफ में एक मैसिव एक्शन लेके किसी बेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट और बहुत ज्यादा अचीवमेंट का मौका फराहम करे, उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर आप मैसिव एक्शन करके कोई 6 माह साल एफर्ट करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप पूरी जिंदगी फिर मेहनत करते रहते हैं। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्लेटफॉर्म आ चुका है, जिसके ऊपर हमारे सीनियर अपलाइन उन्होंने बीइंग ए पाकिस्तानी इस प्रोजेक्ट में से बहुत कुछ अचीव किया और अचीवमेंट सक्सेस के साथ साथ उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल किया। आज वही प्लेटफॉर्म वही फोरम हमारे पास मौजूद है। हम चाहते हैं कि आप भी तमाम लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट करके वो सारी अचीवमेंट सक्सेस यहाँ से हासिल करें। सो लेट्स स्टार्ट। मैं इनवाइट करूंगा हमारे स्पीकर हसनैन मलिक साहब को कि वो प्रेजेंटेशन का जो मॉडल उन्होंने तैयार किया है बेस्ट मॉडल वो डिलीवर करें। और पूरी तवज्जो से ये अटेंड कीजिएगा जी, अपने मोबाइल फोन और बाकी आपकी एक्टिविटीज जो है उसको 1 घंटे के लिए मुअत्तल कर दें प्लीज। सो प्लीज वेलकम टू हसनैन मलिक साहब। आठ पेश कीजिए सब तमाम मेंबर्स पार्टिसिपेंट। जी हसनैन भाई, आर यू रेडी? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर बस कंफर्म कर दें कि आपको आवाज़ आ रही है और प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है। यस यस, बिल्कुल आवाज भी क्लियर है जी, और आपकी स्लाइड भी वाजिया है यहाँ पे। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जब मैंने मावी को ज्वाइन किया और मैंने मीटिंग्स वगैरह अटेंड की, जो इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं मैं वो भी रेगुलरली अटेंड कर रहा था, और जो हमारी लोकल मीटिंग्स होती थी ओवर द जूम वो भी अटेंड कर रहा था। तो चूँकि आपको पता ही है, जो लोग मुझे डायरेक्टली जानते हैं, कि कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन ये मेरा एक प्रोफेशन है, और मेरा एक वन ऑफ द पैशन है लोगों से बात करना, लोगों को कुछ शेयर करना, जो कुछ नॉलेज मेरे पास होता है अलिफ बे जितना। तो उसी स्किल को यूज़ करते हुए जब मैंने मावी ग्लोबल के प्लान्स को और इन चीज़ों को देखा और आगे ऑडियंस को भी देखा, तो मुझे महसूस हुआ कि जो मावी की ओरिजिनल प्रेजेंटेशन है वो शायद इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए तो किसी हद तक काम करती है, लेकिन हमारी जो लोकल ऑडियंस है, और स्पेशली इसमें जो अभी तक की अगर आप रेशो भी चेक करेंगे तो आपको 95% वो लोग मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड आईटी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। लकीली जवाद साहब का मेरा तो बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमारे लिए इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझना भी आसान है और आगे एक्सप्लेन करना भी आसान है। लेकिन जिस बंदे ने टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी, एज आईटी उसका फील्ड नहीं है, उसके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। तो मैंने फिर इस पे थोड़ा सा काम किया, क्योंकि जब किसी चीज़ को करना हो तो फिर उसको दिलो जान से करना चाहिए। और काम ये किया कि मैंने फिर अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की, और अपनी प्रेजेंटेशन इसलिए तैयार की क्योंकि मैंने जिन लोगों तक पहुंचना था, मुझे पता था कि उनमें से कितने लोग आईटी बैकग्राउंड रखते हैं और कितने लोग नॉन आईटी बैकग्राउंड रखते हैं।
तो ये एक ऐसी प्रेजेंटेशन है जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के लोगों के लिए, और आप लोगों का भी 95% मेरा अंदाज़ा है ऐसे ही लोगों से सामना होता है इस बिज़नेस के दौरान। तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप अपनी गुफ्तगू में आम तौर पर भी बोलते हुए, कम्युनिकेशन का एक असूल होता है कि कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ मत करें जो लोगों को पता नहीं है या आपने एक्सप्लेन नहीं की हुई। फॉर एग्जांपल एक कॉमन सा मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होता है एनएफटी। तो पहले तो आप देखें कि जो 90% लोग आपको मिलेंगे उन्होंने एनएफटी का नाम नहीं सुना होगा। तो जिन लोगों ने नाम सुना होगा उनको इसकी मुकम्मल एब्रीवेशन भी नहीं पता होगी, नॉन फंजिबल टोकन। अच्छा, जिन लोगों को एब्रीवेशन भी याद होगी उन्हें ये भी नहीं पता होना, उनमें से शायद 1% लोग ये जानते होंगे कि नॉन फंजिबल टोकन होता क्या है। नॉन तो चले नहीं हो गया, टोकन का मतलब टोकन ही लेते हैं हम। अब फंजिबल का मतलब भी नहीं पता होता हम में से बहुत लोगों को। तो अगर हम कम्युनिकेशन के दौरान बार बार एनएफटी एनएफटी बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अगले बंदों को सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि जिसे एक दफ़ा एनएफटी का नहीं मतलब पता, वो हमारी प्रेजेंटेशन में 100 जुमलों में अगर एनएफटी का लफ्ज़ आ जाएगा तो वो 100 जुमले उस बंदे के ऊपर से गुजर जाएंगे। और यही वजह होती है कि बहुत सारे लोगों को हम बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उनको वो पल्ले नहीं पड़ रही होती बात। प्लस ये जो अल्फाज होते हैं, जैसे क्रिप्टो का वर्ड है, ब्लॉकचेन का वर्ड है, एनएफटीज हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट है, या इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ हमारे यहाँ क्योंकि लोगों का बेसिक एजुकेशन कम है, नॉलेज कम है, तो लोग इस चीज़ से डरे हुए हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज उनको बजाय इस बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट करने के, मैंने ये फील किया कि वो इससे दूर कर देती हैं। फिर वो जब किसी से मशवरा करते हैं, किसी से बात करते हैं ना, तो वो और तो कुछ बता नहीं पाते कि मावी क्या करती है, लेकिन वो ये बताएंगे कि वो कोई क्रिप्टो शिप्टो का काम करते हैं। और जैसे ही वो किसी से मशवरा करेंगे और लफ्ज़ क्रिप्टो यूज़ करेंगे तो अगला बंदा, उसे पता ही नहीं होता कि दुनिया में क्रिप्टो पे क्या चल रहा है। वो सिर्फ पाकिस्तान में चंद एक जो पोंजी स्कीम्स का क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट है वो उनके माइंड में है, और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए इस बिज़नेस से दूर भाग जाते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन स्पेसिफिकली इस काम के लिए डिज़ाइंड है, लीडर्स के लिए है जिन लोगों ने आगे बात करनी है और इस प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग पर है। तो मैं विदाउट एनी डे स्टार्ट करता हूँ। मावी ग्लोबल जो है, ये आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 6 तरह के प्रॉफिट्स देती है, और हमने ये देखना है कि हम कैसे अपने $1000 को, अगर हम स्टार्ट ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, वैसे तो मैं 10,000 की एग्जांपल देता होता हूँ, लेकिन यहाँ मैं इस ऑडियंस के लिए मैंने 1000 का लफ्ज़ यूज़ किया है ताकि हम हर तरह की कैटेगरी के मीडियोकर से लेकर ऊपर तक के बंदे को देख सकें। तो हम कैसे मिनिमम मिनिमम $1000 को साल में 20 से $25,000 तक पहुंचा सकते हैं, ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। आप $1,00,000, 5 लाख या मिलियन तक पहुंचना चाहते हैं, ये भी स्किल आपके अंदर है, और तो इस प्रोजेक्ट के अंदर इतनी स्केलेबिलिटी है कि आप पहुंच सकते हैं। लेकिन मैंने सबसे मिनिमम वाला आपको बताया है कि जो बंदा $1,000 से स्टार्ट लेता है वो 12 माह में $25,000 पे पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है उसको भी हम देखते हैं। ये कंपनी हमें 6 प्लान ऑफर कर रही है जी। कंपनी कहती है कि आप जो है $1,000 इन्वेस्ट कर दें। अभी हम सिर्फ प्लान ए को डिस्कस करने लगे हैं। अगर हम $1,000 इन्वेस्ट करते हैं, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में 2,85,000 या 2,90,000 रुपया बनता है, हम $1,000 में ही बात करेंगे क्योंकि अब आपने इसको याद रखना है कि 290 बन रहा है या 3 लाख से थोड़ा कम। तो $1,000 जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो प्लान ए में कंपनी कहती है कि आपको 0.1% डेली रिवॉर्ड मिलेगा। $1,000 का 0.1% बनता है $1। तो रोज का $1 मिलेगा। रोज का $1 मिलने का मतलब ये है कि महीने के 30 दिन आपको $30 मिलते रहेंगे। तो एक महीने बाद आपके पास $30 रिवॉर्ड आ चुका होगा, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो काम कर रही है। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप बैंक को कुछ फिक्स पैसे दे देते हैं और बैंक आपको उसके बदले में कुछ चंद सिक्के देना शुरू कर देता है, सेम यहाँ पे प्लान ए के अंदर भी इन्वेस्टमेंट प्लान यही है कि आपने $1,000 इन्वेस्ट किए, 0.1% के हिसाब से आपको रोज का $1 देगी कंपनी। 30 दिन में $1 रोज मिलता रहा, आपके $30 बन गए। और $30 मंथली को जब हम 12 महीनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक साल बाद आपके पास $360 इकट्ठे हो चुके होते हैं। पर ईयर की बात कर रहे हैं अभी। मैं इसको रिपीट करता हूँ, बहुत ही आसान है। $1,000 इन्वेस्टमेंट थी, रोज का $1 मिला,
30 दिन बाद $30 बन गए, साल बाद हमने 30 को मल्टीप्लाई किया, $360 बन गए। ये बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन थी। साल बाद कंपनी क्या करती है, कंपनी आपकी इन्वेस्टमेंट का 30% शेयर रिलीज कर देती है। यानी आपने क्या इन्वेस्ट किया था, वो शुरू में ऊपर जो हमने ग्रीन में लिखा हुआ है $1000, तो 1000 का 30% बनता है $300। तो कंपनी $300 रिलीज करेगी आपको, ये आपको इकट्ठा मिलना है, लेकिन ये साल बाद मिलना है। जो ऊपर हमने रिवॉर्ड डिस्कस किए ये डेली के होते हैं, डेली, मंथली, ईयरली, आप उसको जिस पे मर्जी तकसीम कर लें। साल बाद आपको 300 इकट्ठा मिला, और अब आपको दो तरह के रिवॉर्ड्स मिल चुके हुए हैं। एक जो 360 बने थे रोज के $1 के हिसाब से, और एक साल बाद जो आपको 300 इकट्ठा मिला। जब आप इन दोनों को जमा कर देते हैं, 300 को और 360 को, तो आपको साल में $660 रिटर्न हो जाता है। यानी $1000 आपने लगाया था, आपको $660 वापस आ गए। ये बड़ी सादा सी कैलकुलेशन है। इसको पाक रुपीज में करना चाहें, आपने 10 लाख रुपए लगाए थे, 6,60,000 रुपए वापस आ गए। आपने 1 करोड़ रुपया लगाया था, 66 लाख रुपए वापस आ गए। प्लान ए की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, और पाकिस्तान में हर बंदा, मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है और आप लोगों का भी यही होगा, कुछ लोग तो मुझसे शायद 4-5 गुना ज़्यादा काम कर चुके हुए हैं इस टाइम के हिसाब से भी, और इस प्लानिंग के हिसाब से भी, कि पाकिस्तान में 99% लोग आपको प्लान ए में इन्वेस्ट करके देंगे। क्योंकि ये लास्ट लाइन बता रही है कि आप अपने रिवॉर्ड्स को किसी भी वक्त साल में, नंबर वन, टाइम कुछ भी हो सकता है और अमाउंट कुछ भी हो सकता है। यानी महीने बाद $30 बने थे, आपने कहा मैं विड्रॉ करता हूँ, आप विड्रॉ कर लें। 3 महीने बाद आपके पास फर्ज करें $90 पड़े थे, आप 3 महीने बाद इकट्ठे विड्रॉ करना चाहते हैं, आप कर लें। आप 15 दिन बाद कर लें, 50 दिन बाद कर लें, ये चॉइस कंपनी ने आपको दी हुई है। मैं प्लान ए को क्विकली रिकैप कर रहा हूँ, ये बहुत आसान है, आप सब लोगों को पता है। प्लान ए में $1000 इन्वेस्ट किया। अच्छा, ये 1000 मस्ट नहीं है, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल ली हुई है। आपने इस प्रेजेंटेशन को मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा, जिस तरह के बंदे से मिलना होता है ना, उस अमाउंट को यहाँ लिखा करें। आप इसको 10,000 लिखें, 20,000 लिखें, ये आपने देखना है। मैंने 1000 इसलिए लिखा है सिर्फ अभी कि रफ कैलकुलेशन करना ज़रा आसान हो जाता है। $1000 हमने इन्वेस्ट किया था, तो हमें $1 डेली का मिला, जिसका मतलब था हमें $30 महीने के मिल रहे हैं, जिसका मतलब था $360 साल में मिलेंगे। कंपनी ने साल बाद 30% शेयर रिलीज करना है, जो $300 बनता है 1000 का, और 300 ये और 360 हमारा डेली वाला मिला के $660 बने, विच इज 66% एनुअल रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट है। और नीचे स्टैरिक में कंडीशन लगी हुई है कि कोई भी अमाउंट किसी भी टाइम पे विड्रॉ किया जा सकता है। यही इस प्लान की खूबसूरती और आसानी है। आप जिन लोगों से भी बात करते हैं, उनका भी पहला कंसर्न ये होता है कि मैं निकलवा सकता हूँ, वो आपसे पूछेंगे। तो आपने उनको बताना है कि अगर आपने निकलवाना है तो आपने इसको प्लान ए एक्सप्लेन करके कहना है कि ये प्लान यूज करें। आपने ये नहीं कहना ऑटो स्टेक ऑन रखें या ऑफ रखें। देखिए, उस बंदे को कुछ पता नहीं है व्हाट इज ऑटो स्टेक, पहले तो उसको स्टेक ही नहीं पता क्या चीज है ना। तो हमने टेक्निकल डिस्कशन नहीं करनी, हमने लोगों को बताना है कि वो पैसे क्या लगा रहे हैं और उनको उसका रिटर्न क्या मिलना है। और यकीन करें, पाकिस्तान में एट द एंड, आप चाहे जूसर की मशीन लगा रहे हैं या फैक्ट्री की मशीन लगा रहे हैं, एट द एंड लोगों का असल कंसर्न यही होता है कि मुझे पैसे क्या बचेंगे जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो सिंपली पैसे एक्सप्लेन करें उनको। वो जो 2-4% लोग टेक्नोलॉजी वाले हैं, उनको अलग बिठा के पूरी टेक्नोलॉजी पढ़ा दें। वो टेक्निकल प्रेजेंटेशन आपके पास ऑलरेडी है। ये हमने रखना है उन लोगों के लिए जिनका सिंपल इंटरेस्ट है कि मुझे पैसे क्या मिलने हैं, और जो कि हम सबका इंटरेस्ट भी है, साफ सी बात है, क्योंकि ये काम हम कर ही कमाने के लिए कर रहे हैं। प्लान बी पे आते हैं जी। प्लान ए तो बड़ा सिंपल है, प्लान बी सिंपल प्लान ए का डबल है। अगर आपने यही $1000 इधर इन्वेस्ट करना है तो आपको $2 डेली के मिलेंगे 0.2% के हिसाब से। 2 डेली के हों तो $60 महीने के बनते हैं, 60 महीने के हों तो $720 साल के बनते हैं। 30% कंपनी रिलीज करेगी तो वो $300 बनेंगे 1000 के हिसाब से। अब 300 जमा 720 करेंगे हम, तो हमारे पास $1020 साल में बन जाएंगे। लेकिन इस प्लान के अंदर प्रॉब्लम क्या है
प्रॉब्लम नहीं है, फीचर है इसका। और वो फीचर क्या है कि विड्रॉल आफ्टर 5 ईयर होगा। तो प्लान ए और प्लान बी में रिवॉर्ड डबल का फर्क है। प्लान ए में सहूलत यह है कि विड्रॉल जब मर्जी कर लें। प्लान बी में कंपनी चाहती है कि आप डबल रिवॉर्ड लें, वो आपको डेली अपनी एप्लीकेशन में नजर आता रहेगा, लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी ने आपके बिहाफ पे उस अमाउंट को 5 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दिया हुआ है। ये दो सिंपल प्लान्स हैं। पाकिस्तान में अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 99% लोग प्लान ए में इन्वेस्ट करेंगे, एटलीस्ट स्टार्ट यहीं से लेंगे। कल को हो सकता है अपने प्रॉफिट में से वो कुछ प्लान बी में इन्वेस्टमेंट कर दें, लेकिन स्टार्ट सब लोग यहीं से लेंगे। इसको बैलेंस कैसे करना है वो आपको सबको पता है, वो कंपनसेशन प्लान में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं, इस वक्त मैं उसको नहीं लाऊंगा। इस वक्त मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज के अंदर मावी के अर्निंग प्लान को डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, जो 6 अर्निंग प्लान आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, इसमें से कोई प्लान किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्लान ए में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो बी में नहीं कर सकते, बी में किया तो ए में नहीं कर सकते, ए में किया तो सी और डी में नहीं कर सकते। नो वे, हर प्लान इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। बस आपको एक एंट्री पॉइंट चाहिए मावी के साथ, और एंट्री पॉइंट प्लान ए भी बन सकता है और प्लान बी भी बन सकता है। तो हमारा 99% टारगेट प्लान ए है और कस्टमर का भी 99% फोकस प्लान ए पे रहेगा। आप तजर्बे से देख लें, अभी तक आप लोगों को जितने लोग मिले होंगे उन्होंने प्लान ए से स्टार्ट लिया होगा। आगे चलते हैं जी। मैं ज़रा वापस दिखा दूं एक दफ़ा। प्लान ए में तो टोटल बने थे जनाब $660, $1000 के ऊपर, और प्लान बी में बन रहे थे $1020, जबकि मैंने कहा था कि आप बनाएंगे मिनिमम $25,000 साल में। तो वो तो नहीं बन रहे, तो सवाल तो वहीं रहा। अब हम देखते हैं कि वो 25 तक कैसे पहुंचता है। प्लान सी। प्लान सी में कंपनी क्या करती है, चूंकि ये प्रेजेंटेशन मैं तो दिसंबर से लोगों को शेयर कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, यानी ये जो मैंने अपनी बनाई हुई है, तो दिसंबर में आप सब लोगों को पता है क्रिसमस प्रोमो चल रही थी। तो बेसिकली प्लान सी मैं कहता हूँ प्रमोशंस को। कंपनी हर महीने या एवरी ऑल्टरनेट मंथ पे कोई ना कोई प्रमोशन लॉन्च करती है, और ये प्रमोशन पैसे बनाने का सबसे अच्छा जरिया और एक शॉर्टकट भी है। मैं सिर्फ नॉलेज के लिए शेयर कर रहा हूँ कि क्योंकि प्रमोशंस तो आती रहती हैं, लेकिन ये दिसंबर के अंदर जो हमारे पास प्रमोशन थी, ये क्या कह रही थी, क्रिसमस प्रोमो। क्योंकि दिसंबर इज द मंथ ऑफ क्रिसमस, तो 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक कंपनी कहती थी कि अगर आप अपने रेफरेंस से कोई से 3 लोग इंट्रोड्यूस कर दें इस कंपनी को, यानी आपने जैसे अपना अकाउंट खोला था, आपने चाहे अक्टूबर में खोला था या नवंबर में या जुलाई में या अगस्त में, लेकिन दिसंबर के अंदर अगर आपने 3 लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया, उन्होंने भी आपके रेफरेंस से अकाउंट खोल लिया, एक ने $500 लगाया, एक ने 1500 लगाया, एक ने 1500 लगा दिया, कोई भी जो, क्योंकि आप लोगों को बाउंड तो नहीं कर सकते, वो तो अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो जितना भी इन्वेस्ट करते थे, हर 3 के सेट में से लोएस्ट अमाउंट जो होता था वो आपको रिवॉर्ड मिलता था। यानी इस केस में फर्ज करें ये 3 लोग आपने इंट्रोड्यूस किए, पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी, तो चूंकि इसमें सबसे कम अमाउंट $500 है, तो आपको $500 बोनस मिला। फिर इस प्रोमो के अंदर सहूलत क्या थी कि आप 3 3 के जितने मर्जी सेट बना लें दिसंबर के अंदर। यानी फर्ज करें एक बंदे ने 9 लोग इंट्रोड्यूस किए हैं, तो इसका मतलब है 3 3 के 3 सेट बने हैं। किसी ने 12 लोग इंट्रोड्यूस किए हैं, तो 4 सेट बने हैं, और हर सेट का लोएस्ट अमाउंट आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इसी शख्स ने, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसी ने 3 और लोग इंट्रोड्यूस कर दिए दिसंबर में। एक ने $1500 लगाया, 2 ने 5 5 लगाए, तो लोएस्ट अमाउंट बना 1500। तो ये $1500 भी इस बंदे का कैश रिवॉर्ड है। इसको बोनस दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से क्रिसमस प्रोमो के अगेंस्ट, और ऊपर भी 5। यानी फर्ज करें ये एक ही शख्स ने ये 6 लोग इंट्रोड्यूस कराए थे, तो वो सिर्फ दिसंबर में $2000 अर्न कर रहा है, और जबकि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट 1000 से स्टार्ट किया था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रमोशन आपको ज्यादा पैसे कमाने का शॉर्टकट देती है यूजिंग कंपनीज प्रोमो प्लान्स। जैसे आप सब लोगों को पता है कि अभी राइट नाउ इस वक्त भी एक प्रोमो चल रही है जो कल से एक्टिव हुई है, और अभी भी उसमें एक दिन पड़ा हुआ है। उसमें क्या होता है कि आप 2 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं राइट एंड लेफ्ट पे, तो आपको जो डायरेक्ट बोनस मिलता है, मैं भी आगे एक्सप्लेन भी करूंगा, वो डबल कर दिया हुआ है कंपनी ने नेक्स्ट 3 डेज के लिए। तो इस तरह हर कुछ दिनों के बाद प्रोमोज आती रहती हैं। आपने प्रोमोज का जितना मैक्सिमम हो सकता है फायदा उठाएं।
तो प्लान सी में कंपनी पूरा साल प्रोमोज देगी आपको, कम से कम 12 प्रोमो आपको मिल जाएंगे एज पर माई एक्सपीरियंस इस कंपनी के अंदर। कभी वो कोई आपको गैजेट्स दे रहे होंगे प्रोमो के अंदर, कभी वो कोई ट्रैवल प्लान दे रहे होंगे, कभी वो कैश रिवॉर्ड दे रहे होंगे, कभी वो आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आपका शेयर डबल कर देंगे। उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पैसे ही मिलने हैं। मतलब आप चाहे उसको जिस भी फॉर्म में देख लें, आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा होता है। तो ये प्रमोशंस पैसे कमाने का बहुत अच्छा शॉर्टकट है। थोड़ी सी मेहनत आप करते हैं, थोड़ा सा काम ज़्यादा करें प्रमोशंस के टाइम पे, तो आप इस प्रमोशन से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल ट्रिपल कर लेते हैं उस प्रमोशन का फ़ायदा उठाते हुए। तो प्लान सी में आती हैं प्रमोशंस। अच्छा, प्रमोशन से फ़ायदा उठाने के लिए आप बाउंड नहीं है कि आपने प्लान ए लिया हुआ है या बी लिया हुआ है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि कोई प्लान किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। फर्ज करें एक बंदे ने प्लान ए भी लिया हुआ है, बी भी लिया हुआ है, वो भी दिसंबर प्रोमो का फ़ायदा उठा सकता है। और किसी ने सिर्फ प्लान ए लिया हुआ था, वो भी दिसंबर प्रोमो का फ़ायदा उठा सकता था। या जो आजकल चल रही है 2 एंट्रीज वाली प्रोमो, उसके लिए भी मस्ट नहीं है कि आपने कौन सा प्लान लिया हुआ है। आप किसी भी प्लान को यूज़ करते हुए प्रमोशंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जब आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कि वो इन प्रोमोज के ज़रिए अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट ही डबल कर सकते हैं 1 माह के अंदर-अंदर, या अगर वो कैश रिवॉर्ड था तो उसे विथड्रॉ करके अपने आप को सेव कर सकते हैं कि जितने आपने इन्वेस्ट किए थे वो तो आपने 1 महीने में ही बाहर निकाल लिए। और अगर कोई इससे ज़्यादा काम करेगा, तो ये भी मुमकिन है कि वो सिर्फ एक दिसंबर के अंदर 10 से 15,000 डॉलर बना लेता। क्योंकि ये चॉइस तो आपको दे देगी ना, प्लान तो कंपनी ने दे दिया कि आप 3-3 के सेट बनाएं। तो अब चॉइस आपके ऊपर है, आपने कितने बनाने हैं। तो ये प्रमोशंस जो हैं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स को डबल ट्रिपल करने का एक शॉर्टकट है मावी के थ्रू। अब आते हैं प्लान डी पर। अब जो नए लोग होंगे जिनको आप बताएंगे जी ऐसे प्रमोशंस आती होती हैं, तो वो कहेंगे भाई ये तो दिसंबर में थी, ये गुजर गई। तो आप आज वाली जो बता रहे हैं, जो आजकल 3 दिन के लिए चल रही है, शायद आप हफ्ते बाद किसी से बात करेंगे तो ये 3 दिन वाली भी गुजर चुकी होगी। तो फिर लोगों का इंटरेस्ट क्या होगा, वो अगली प्रमोशंस का वेट करेंगे। तो आपने उन्हें कहना नहीं, आप वेट ना करें, हम आपको एक और प्रमोशन देते हैं। प्लान डी क्या है? रेफरल रिवॉर्ड्स। और कंपनी ये कहती है कि ये प्रमोशन हर उस बंदे के लिए जो अपना अकाउंट ओपन करता है और वो पहले 30 डेज के अंदर, फर्ज करें उसने अपना अकाउंट प्लान ए से यूज किया या बी से, और $1000 वाली, वही जो पिछली स्लाइड पे हम देख रहे थे। मतलब उसने $1000 इन्वेस्ट किए हैं प्लान ए में या बी में, किसी में भी इन्वेस्ट किए हो, डजेंट मैटर। प्लान डी ये कहता है कि आप फर्स्ट 30 डेज के अंदर 5 लोग इंट्रोड्यूस करा दें, पहले 30 दिन के अंदर। ये प्रमोशन पूरा साल चलती है, चाहे आपने 1 जनवरी को अकाउंट खोला था या 10 जनवरी को खोला था या 20 जनवरी को खोला था, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। आपने जिस दिन अकाउंट खोला है उस दिन से लेकर अगले 30 दिन तक आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जितने या उससे ज़्यादा वाले कोई से 5 अकाउंट ओपन करवा दें। जैसे सामने एक मिसाल है कि अगर आपका प्लान ए में आपने लिया हुआ है $1000 का, ये जो लिखा हुआ है यूर इन्वेस्टमेंट इज सपोज $1000। अब जो 5 लोग आपके लेकर आए हैं ना, वो एक ने $1000 इन्वेस्ट किया, एक ने 1500 फिर 1000 फिर 1000। तो अब ये सारे या इक्वल टू 1000 है या मोर देन 1000 है। तो वो आपकी प्रमोशन पूरी हो गई। आपने इसको बड़ी समझदारी से यूज करना है, क्योंकि आप जब लोगों से बात कर रहे हो और आपको एक बंदा मिला जिसने फर्ज करें कि जी मैंने तो $500 इन्वेस्ट करने हैं, तो आप उसको जरा होल्ड कर लें। आप उसे कहें कि ठीक है आप इन्वेस्टमेंट रेडी करें, हम आपका अकाउंट ओपन कर रहे हैं, क्योंकि आपने इस प्रोमो में 1000 से नीचे वाला बंदा नहीं आने देना। उसको छठे बंदे के तौर पे एंटर कर लें, ताकि आपका वो क्लाइंट भी ज़ाया ना हो और इस प्रमोशन का भी आपको फ़ायदा हो। तो ये फास्ट 5 वाली प्रमोशन क्या कहती है, अगर आपने 30 डेज में आपने 5 लोगों को इंट्रोड्यूस करा दिया, तो जो आपने इन्वेस्ट किया था $1000, उसका हाफ आपको वापस मिलेगा, यानी $500 आपको मिल जाएगा। तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक तरह से 1500 होगी पहले महीने में ही। तो ये प्लान डी पूरा साल चलता है, यानी, और ये हर बंदे के लिए तब शुरू होता है जब वो अपना अकाउंट ओपन करता है। इसके लिए कोई महीना ज़रूरी नहीं है कि वो दिसंबर में ही ओपन करेगा तो ये प्लान चलेगा, या वो मार्च में करेगा तो प्लान चलेगा। नहीं, ये 12 के 12 महीने आपके पास ये प्रोमो अवेलेबल रहती है। तो ये 4 प्लान होपफुली आपको क्लियर हुए होंगे। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग माशाल्लाह सीनियर भी हैं, जानते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो आप उस प्रेजेंटेशन पे देखते थे, मैंने उनकी सिर्फ थोड़ी सी शक्ल बदलाई है उन लोगों को जहन में रखते हुए जिनको हमने प्रेजेंट करना होता है। तो उन्हें हमने प्लान्स की शक्ल में प्रेजेंट करना है कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट आप
आपको कैसे कैसे बेनिफिट दे रही होगी इन 6 प्लान्स के जरिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना मैं आगे जा रहा हूँ। प्लीज कैरी ऑन सर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने 4 प्लान्स को समझ लिया। क्विक रिपीट करता हूँ जी, ताकि हम आगे जाने से पहले एक दफ़ा क्विक रिवीजन कर लें। प्लान ए $1000 इन्वेस्ट किया, रोज का $1 आएगा, महीने के $30 आएंगे, साल के $360 आएंगे। साल बाद कंपनी आपका 30% रिलीज कर देगी, विच इज़ $300। तो आपको $300 प्लस 360 जमा करके बना 660, 66% एनुअल रिटर्न मिला आपकी इन्वेस्टमेंट पे। और इस प्लान ए का फ़ायदा क्या था? आप जब चाहे जितना मर्जी रिवॉर्ड विड्रॉ करवा लें। प्लान बी सिंपल प्लान ए का ज़रबे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें हर चीज़ को, तो आपके सारे रिवॉर्ड डबल हो जाते हैं। सिर्फ कैविएट क्या है इसके अंदर, कि आप विड्रॉल कर सकते हैं 5 साल के बाद, उससे पहले नहीं कर सकते। ये 2 प्लान हमने देखे। उसके बाद प्लान सी में हमने कहा प्रमोशंस आती हैं। एक अभी जो रिसेंट प्रमोशन गुजरी थी क्रिसमस प्रोमो, वो हमने एक्सप्लेन की। वो क्या कहती थी जी, कोई से 3 बंदे इंट्रोड्यूस करा दें तो कंपनी आपको लोएस्ट पर्सन की इन्वेस्टमेंट आपको देगी। जैसे कि इसमें 500 वाला लोएस्ट था तो हमें मिला 500, और अगर हमने 2 सेट बना लिए थे तो अगली दफ़ा 1500 वाला लोएस्ट था तो हमें मिला 15। तो इस एक शख्स ने दिसंबर के महीने के अंदर ही $2000 प्रॉफिट अर्न किया है। क्योंकि ये एक महीने के साथ लॉक थी, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इस पे काम करना था, तो ये गुजर चुकी हुई है। प्लान डी में वो प्रमोशन है जो पूरा साल चलती है, और ये स्टार्ट होती है आपके अकाउंट ओपनिंग डेट से लेकर पहले 30 दिन के अंदर। फास्ट 5 इसको कहते हैं। आपने वही प्लान ए लिया था $1000 का, और आपने पहले महीने में 30 दिन के अंदर अंदर 5 लोग इंट्रोड्यूस कराए, जिनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 हो, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। ऊपर वो जितनी मर्जी कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का हाफ वापस मिल जाता है। ये था प्लान डी, और ये पूरा साल चलता है। अभी तक हमने ये 4 प्लान डिस्कस किए। अब आते हैं प्लान ई की तरफ जी। प्लान ई भी रेफरल रिवॉर्ड्स ही है जो प्लान डी में हम देख रहे थे, लेकिन प्लान डी इज फॉर फर्स्ट 30 डेज ओनली। प्लान ई जो है ये पूरा साल चलता है। ये क्या करता है? ये आपको 2 तरह के रिवॉर्ड्स देता है। एक 10% टीम बोनस देता है, प्लस 7% डायरेक्ट बोनस देता है। ये कैसे काम करता है, ये आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में अच्छी तरह पता है, मैं इसको क्विकली बस एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्ज करें आप जिसको भी ये प्लान समझा रहे हैं, आप उसे बताएंगे जी कि आप हैं प्लान के अंदर पर्सन ए। आपने क्या इन्वेस्ट किया है, इट डज नॉट मैटर कि आपने $10,000 लगाए थे, 5 लगाए थे, या 2000 लगाए थे, या 1000 लगाया था। दैट्स योर चॉइस। आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप हैं पर्सन ए। तो आपने अब अपने राइट और लेफ्ट पे 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, यानी टीम्स बनती हैं, लेफ्ट टीम राइट टीम। वही जो भी हम ऊपर भी मिसाल ले रहे थे कि एक शख्स ने, पर्सन बी ने $500 इन्वेस्ट किए, एक पर्सन ने $1000 इन्वेस्ट किए। अब कंपनी आपको रेफरल रिवॉर्ड में क्या दे रही है? 10% टीम बोनस प्लस 7% डायरेक्ट बोनस। ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसकी जरा कैलकुलेशन देखते हैं। पहले हम डायरेक्ट बोनस कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि आपके एक तरफ $500 आया था, तो $500 का 7% बना $35। $1000 का 7% क्या बना? $70। तो आपको पर्सन बी को इंट्रोड्यूस करने से मिले $35, पर्सन सी को इंट्रोड्यूस करने से मिले $70। प्लस टीम बोनस कैसे कैलकुलेट होता है, कि नीचे जो दोनों एंट्रीज हैं इसमें जो अमाउंट कॉमन हो, जैसे 500 दोनों तरफ कॉमन हो सकता है ना, 500 इधर भी है इधर भी मौजूद है। 1000 दोनों तरफ कॉमन नहीं है, क्योंकि 1000 500 वाली साइड पे तो आ ही नहीं सकता। तो जो कॉमन अमाउंट होता है, जैसे 500 दोनों तरफ कॉमन हो सकता है, उसका 10% निकाला हमने, तो आपको टीम बोनस की वजह से $50 भी मिले। तो आपने इन 2 लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, तो आपका टोटल बोनस क्या बना? वो कंपनी कहती है कि जी ये आपका टोटल बोनस है। तो आप देखें कि आपने जो 2 लोग इंट्रोड्यूस कराए, उसमें आपने $155 अर्न किए। ये उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है जिनकी अपनी इन्वेस्टमेंट चाहे $100 थी, लेकिन आप देखें कि जैसे ही उन्होंने 2 लोग इंट्रोड्यूस कराए, वो अपनी इन्वेस्टमेंट 100 थी, 1000 थी, 10,000 थी, उन्होंने $155 अर्न कर लिए। ये
यूएसडीटी ये इमीडिएटली विड्रॉएबल बोनस होता है। आप उसको उसी दिन अपने बाइनांस में या टोकन पॉकेट में या जो भी आप वॉलेट यूज करते हैं वहां ट्रांसफर करें, और उसके बाद आप P2P के जरिए या किसी को इन पर्सन सेल करना चाहते हैं, सेल करके ₹5 में कैश ले लेते हैं। आप रखना चाहते हैं या री इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी और वॉलेट में सेविंग करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि ये सेम डे के ऊपर आप इसको मावी से निकाल के अपने किसी भी थर्ड पार्टी अकाउंट में ले जाएं, चाहे बाइनांस है आपके पास या जो भी वॉलेट आप यूज करते हैं, और वहां से इसको सेल आउट करें और अपना जो भी आपने उसको कैश कराना है, यूज करना है, खर्चा करना है, करें उससे। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं अभी ट्रैवल करके आया तो मेरी टिकट बन रही थी 1,10,000 रुपया। तो मैं जब आ रहा था तो मैंने सोचा था कि मैंने ये एक हफ्ते के अंदर ना अपना 1,10,000 पूरा करना है मावी के प्लान से। मैंने टीम बिल्डिंग की, काम किया, और मेरा वो जो टीम बोनस बना और डायरेक्ट बोनस बना वो एग्जैक्टली मेरे उस ट्रैवल टिकट के बराबर बना। उसके बाद मैंने गाड़ी सेल की हुई थी, तो मुझे गाड़ी चाहिए थी रेंट पे। शुरू में मैंने ली तो 50,000 मैंने उसका रेंट देना था। तो मैंने फिर अपने ऊपर ये किया कि अब मैंने टीम बिल्डिंग करनी है इस हफ्ते के अंदर और मैंने 50,000 अर्न करना है। फिर मैंने प्लान ई से 50,000 अर्न किया और गाड़ी का रेंट मैंने उसमें से दिया। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये सारा साल आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आपकी जो भी सैलरी या बिजनेस से आपके पास आ रहा है आप उसको अपने रूटीन के अखराजात में यूज़ करें, और जो भी एडिशनल खर्चा आपके पास आता है उसके लिए इस पर काम करें। ये मैंने प्रैक्टिकली किया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये पिछले मैं 15-20 दिन की आपको चीज़ बता रहा हूँ, जो मैंने ये दो चीज़ें हैं ये इसी पे काम करके मैनेज की हैं। ये आपके पास भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, प्लान ई ये तो अभी सिर्फ समरी थी, अभी हम इसको एक्सपैंड करते हैं। ये ना रुकने वाला एक सिलसिला है। जो 10% टीम बोनस है और 7% डायरेक्ट बोनस है, फर्ज करें वही दोबारा मैं थोड़ा एक्सपेंड करके बता रहा हूँ कि आपने पर्सन बी को इंट्रोड्यूस किया था और सी को, और इन्होंने वही 500 और $1,000 लगाए थे और आपको टोटल मिला था $155। अब क्योंकि हम आगे टीम बिल्डिंग करते हैं, हम पर्सन सी को भी ट्रेन करेंगे, हम पर्सन बी को भी ट्रेन करेंगे, वो भी आपकी तरह मीटिंग्स में आएंगे, आप भी उनको एक्सप्लेन करेंगे, हम भी कुछ ना कुछ उनको बताने में कामयाब होंगे, तो वो लोग भी आगे काम करते हैं। तो अब पर्सन सी ने भी कुछ लोग इंट्रोड्यूस कर दिए और पर्सन बी ने भी कुछ लोग इंट्रोड्यूस कर दिए। लेकिन आप देखें कि आपके राइट साइड पे इन्वेस्टमेंट थी $500, लेफ्ट साइड पे थी $1,000। तो जो पर्सन बी है ये आपकी वीकर लेग थी। आपको अपनी वीकर लेग पे जितनी भी नई एंट्रीज होती रहेंगी जब तक वो वीकर लेग रहती है, हर बाइनरी का 10% रिवॉर्ड मिलता रहेगा। ये रूल है। जैसे $6,000 की इन्वेस्टमेंट आई है, 10% आपको के हिसाब से आपको $600 मिलेगा, चाहे वो इमीडिएटली मिल रहा हो या कैरी फॉरवर्ड। मैं अभी इतनी टेक्निकल टर्म्स में नहीं जा रहा, लेकिन आपने सिंपली अगले को ये बताना है कि सर आपकी जो वीकर लेग होगी, नहीं जिस तरफ इन्वेस्टमेंट कम होती है, फर्ज करें फ्यूचर में चलते चलते महीने बाद इसी बंदे के राइट साइड पे $10,000 की इन्वेस्टमेंट है, लेफ्ट साइड पे 20,000 की है। तो जो 10,000 वाली साइड है उस पर आज भी कोई 500 की एंट्री करेगा, कोई 1,000 2,000 की, तो उसका 10% इस बंदे को मिलता रहेगा, और ये अनलिमिटेड जनरेशन तक मिलता रहता है। और इसकी ये एक ना ख़त्म होने वाला शुक्राना है, जिसको आप कहें सदका जारिया की शक्ल में। आप किसी को बताते हैं, वो किसी को बताता है, तो वो ऊपर तक सबको उनकी मेहनत का फल मिल रहा होता है, और जो नीचे नए लोग ऐड होते हैं उनको भी मोटिवेशन मिलती है इससे। तो ये प्लान ई आपको पूरा साल बेनिफिट देता है। मैं तो आपको यानी अपनी पर्सनल लाइफ से मिसाल दे रहा हूँ कि आपका कोई भी खर्चा आ रहा है ना, तो बजाय उसको अपनी इन्वेस्टमेंट या सेविंग को डिस्टर्ब करने के, आप इस पर काम करें, इसमें से नया अमाउंट जनरेट करें और उसमें से अपना वो खर्चा मैनेज करें। तो आपको इस काम को करने का मजा ही आपका अलग हो जाता है। तो प्लान ई में अनलिमिटेड इनकम है जब तक लोग ऐड करते रहते हैं। और महीने दो बाद तो ये होता है कि आप तो रोज सुबह उठते हैं तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं, जैसे लोगों को आदत होती है ना व्हाट्सएप चेक करना या फेसबुक, तो आई गारंटी यू आप सबसे पहले मावी चेक किया करेंगे, क्योंकि आप उस पर देखेंगे शायद आपको कहीं से 50 100 200 1000 2000 डिपेंडिंग ऑन योर टीम आपको रोज के वो US डॉलर जो हैं वो मिल रहे होते हैं। तो ये फायदा ये होता है कि जो पहले 30 से 60 दिन की मेहनत होती है वो आपको ऑनवर्ड्स 5 साल तक पे करती रहती है। तो प्लान ई इज अ गुड रिकरिंग सोर्स ऑफ इनकम। ये भी क्लियर है क्योंकि आप लोगों को पता है ऑलरेडी।
फिर आपसे लोग पूछेंगे अच्छा ये जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये किधर जाती है और कंपनी कैसे हमें रिवॉर्ड दे रही है ना। ये हर बंदे का सवाल है और बड़ा वैलिड क्वेश्चन होता है कि मावी ग्लोबल करती क्या है, ये क्यों हमें पैसे दे रही है। तो अभी भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी टेक्निकल नहीं देता होता, मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। नॉन टेक्निकल लोगों को मैं उनको बिल्कुल उस तरफ नहीं लेकर जाता कि उनको मैं ब्लॉकचेन पढ़ाना शुरू कर दूं, मैं उनको एनएफटी और स्टेकिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू कर दूं। हालांकि मेरा ये फील्ड है, मेरे लिए ये ज़्यादा आसान है ये चीज़ें बताना, लेकिन मैं नहीं बताता। मैंने पाकिस्तान के लिए एक सिंपल मिसाल तैयार कर रखी है कि पाकिस्तान में ज़मीन डॉट कॉम क्या करती है। किसी भी बंदे से पूछें क्योंकि इसके बारे में सबको पता है। सर ज़मीन डॉट कॉम ये करती है कि वो एक सोसाइटी देखती है जो 5 10 20 मरला के फ़र्ज़ करें उसके अंदर प्लॉट थे, वो उस पर रिसर्च करती हूँ कि इनके पास रिसर्च एनालिस्ट बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी एनालिस्ट बैठे हुए हैं और इनके पास पूरे पाकिस्तान के मैप्स का डाटा भी पड़ा हुआ है। अब एक नई सोसाइटी आई है जिसमें ये 3 तरह के प्लॉट्स हैं। तो ज़मीन डॉट कॉम ये देखती है कि इस सोसाइटी के राइट साइड पे फ़र्ज़ करें जी डीएचए का एक फेज़ है, इसके लेफ्ट साइड पे फलां सोसाइटी है, इसके आगे से जनाब सुई गैस गुजर रही है, इसके बीच में ये भी है। तो वो पूरी रिसर्च के बाद देखती है कि ये सोसाइटी सेलेबल है, ये हम बेच सकते हैं बड़े आराम से। तो वो उस सोसाइटी के साथ जाके डील करती है कि आप इस सोसाइटी के ये इतने इतने 5 मरला के, इतने 10 के और इतने हमें 20 मरला के प्लॉट हमें दें, इनको हम सेल आउट आपको कर देते हैं। क्योंकि इनके पास पूरे पाकिस्तान का इन्वेस्टर भी बैठा हुआ है और कुछ ये अपनी ही साइट पे ऐड रन करके इन्वेस्टर को बुला भी लेते हैं। तो इस तरफ इन्वेस्टर इकट्ठा हो जाता है, दूसरी तरफ उस सोसाइटी को ये प्रमोट करके उन प्लॉट्स को सेल आउट करवाते हैं और इस बल्क डील में ज़मीन डॉट कॉम अपना कमीशन रखती है। और ये आतिफ शुएब साहब तो माशाल्लाह इस फील्ड के गुरु हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये अरबों की डील होती है, ये करोड़ों की नहीं होती। यानी जब हम पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग इन बिलियंस। तो वहां पे जब ये ज़मीन डॉट कॉम अपने 18% या 20% प्रॉफिट की बात करती है इस सेल के अंदर, तो वो 18-20 करोड़ रुपया बन रहा होता है पर सोसाइटी, विच इज़ अ बिग अमाउंट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम पाकिस्तान के अंदर सारे समझते हैं। तो आप सबको यही मिसाल दें, इससे आसान मिसाल अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर किसी भी इस किस्म के बिजनेस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मावी क्या करती है? मावी ग्लोबल एक कंपनी है। जो काम ज़मीन डॉट कॉम प्रॉपर्टी के ऊपर कर रही है ना, मावी का बिजनेस प्रॉपर्टी नहीं है, मावी का बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड गेमिंग है। मावी टेक्नोलॉजी के, गेमिंग के और फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इन पे रिसर्च करती है, बिल्कुल ज़मीन डॉट कॉम की तरह कि दुनिया में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। आपने सुना होगा जी वो व्हाट्सएप $22 बिलियन का बिक गया। अच्छा, व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है जो मतलब आज उस जैसा सॉफ्टवेयर बनाना हो तो 5-10 हज़ार डॉलर में तैयार होता है। ये $1 बिलियन में क्यों बिकता है? क्योंकि उसके अंदर इतनी पोटेंशियल थी, उसके उसने इतनी क्लाइंटेज कैप्चर कर ली पूरी दुनिया में कि उसकी एक वर्थ बन गई। तो किसी ने उसको $22 बिलियन में बिला वजह नहीं खरीद लिया, उनकी भी तो अपने उन्होंने आरओआई निकालनी है ना, उन्होंने भी देखना है कि हमने उससे क्या फायदा उठाना है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स को मावी ढूंढती है हमारे लिए और जब उन प्रोजेक्ट्स को ढूंढ लेती है तो हमें कहती है आप इन्वेस्टमेंट करें। हम मावी को इन्वेस्टमेंट देते हैं बिल्कुल ज़मीन डॉट कॉम की तरह, क्योंकि ज़मीन डॉट कॉम की अपनी क्रेडिबिलिटी है। अगर वो एक गलत सोसाइटी को जिसमें फेक फाइल्स होंगी अपने कस्टमर को बेच देगी तो अगली दफ़ा ज़मीन के पास कोई नहीं जाएगा। इसी तरह मावी जो टेक्नोलॉजी के और गेमिंग के और फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के पूरी दुनिया से प्रोजेक्ट उठा के लाती है हमारे लिए, अगर वो हमें एक दफ़ा गलत प्रोजेक्ट भी बेच देंगे ना तो यकीन करें अगली दफ़ा मावी को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। जबकि मावी $1 मिलियन से स्टार्ट होकर $70 मिलियन पर चली गई हुई एज पर बिजनेस फॉर स्टैट्स। तो वो क्यों चली गई? क्योंकि वो हमेशा सही प्रोजेक्ट लेकर आते हैं जो आगे चल के प्रूव होता है कि वो एक टेक्नोलॉजी का पूरा जॉइंट बन गया है, चाहे वो गेमिंग का हो, फाइनेंशियल एप्लीकेशन का और टेक्नोलॉजी का। और इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इन्हीं चीज़ों पे फोकस्ड है कि वो टेक्नोलॉजी, गेमिंग और फाइनेंशियल एप्लीकेशन का दौर चल रहा है और मावी इन्हीं प्रोजेक्ट्स को ढूंढती है। और ये जो अभी हम बात कर रहे थे प्लान ए की या बी की, इसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट आती है 5,000, 10,000, $20,000, वो बेसिकली यही डॉलर हैं जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं, जो इन्वेस्टर बन के आते हैं। और वो इन्वेस्टमेंट हो कहाँ रही होती है? वो इस तरफ हो रही होती है टेक्नोलॉजी, गेमिंग और फाइनेंशियल एप्लीकेशन। ये था मावी का बिजनेस जिसकी वजह से ये काम वो कर रही है। और जो दुनिया में ये जो कंपनीज होती है ना जो इन्वेस्टमेंट लेकर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं, जैसे ज़मीन डॉट कॉम के पास अपनी कोई सोसाइटी नहीं है, वो कभी सोसाइटी खुद नहीं बनाते, सोसाइटी किसी और की होती है।
ऐसे मावी भी ये प्रोजेक्ट्स खुद नहीं बनाती, ये प्रोजेक्ट किसी और के होते हैं, मावी सिर्फ उस पर रिसर्च करती है और उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट करवाती है। क्योंकि उनकी रिसर्च हमारी पर्सनल रिसर्च की गुना 1000 गुना ज्यादा होती है, उनके पास पूरी टीम बैठी है, रिसर्च एनालिस्ट बैठे हैं, ग्लोबल डाटा होता है, इसलिए उनकी सक्सेस रेशो बहुत हाई होती है। और एक एवरेज पूरी दुनिया में फिनोमेना मशहूर है, मावी का नहीं, ओवरऑल मशहूर है, कि कोई भी इन्वेस्टमेंट बेस्ड जो कंपनी होती है ना, वो 1:12 की रेशो पे चलती है। यानी जब वो $12 कमाएगी ना, तब वो आपको $1 देती है। तो आप एक्चुअल में चेक करें कि वो कितना प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होता है जिस पे वो कंपनी इन्वेस्ट करती है, कि जब वो $12,000 कमाती है तो हमें सिर्फ $1,000 दे रही होती है। यानी वो प्रोजेक्ट इटसेल्फ हमारी जो हमें रिटर्न मिल रहा है उससे 12 गुना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं। सो सेम हैपन्स विद मावी, ये भी यही काम करती है। प्लान डी हमने देखा था, आपको याद होगा, फास्ट 5 वाला, जिसमें हमने कहा था जी आपने अगर $1000 से प्लान ए लिया था तो प्लान डी के मुताबिक आप 5 लोग इंट्रोड्यूस कर दें तो आपको आपकी आधी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाती है। अच्छा, ये प्लान इतना ही नहीं था, क्योंकि प्लान ई भी तो आपने देखा ना साथ। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, अभी मैं सिर्फ राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ, अभी मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप देखें आपको फास्ट 5 रिवॉर्ड कितना मिला $1000 इन्वेस्ट करने की वजह से, $500। तो पहला तो आपको पहले महीने में जो वापस आया, यानी जो $1 रोज का आ रहा था उसकी अभी मैं बात नहीं कर रहा, वो तो 30 दिन बाद 30 हो चुका हुआ था, मैं उसके अलावा वाली बात कर रहा हूँ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई भी बंदा पूछता है कि मेरे पैसे वापस कब आएंगे मैं लगा रहा हूँ, तो आप बताते हैं कि भाई आपने फास्ट 5 में सबसे पहले तो आपके पास $500 वापस आ गया। उसके बाद ये जो 5 लोग थे, इन लोगों का आपको 10% और 7% ही तो मिलना है। अभी मैं वो वीक और स्ट्रॉन्ग वाली बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ जेनेरिक रख रहा हूँ, क्योंकि इवन स्ट्रॉन्ग साइड पे भी वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा होता है, वो बाद में हम टेक्निकल डिटेल में किसी और वक्त में इससे अगली स्टेज आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। आज हम बिल्कुल सिंपल लेके चल रहे हैं, एक लेमैन को कैसे समझाना है हमें। तो आपने उस बंदे को बताना है कि भाई वो जो 5 लोग आए थे ना जिनकी वजह से आपको $500 मिला था, वो 500 तो उस पहले 30 दिन की प्रोमो का मिला था। इन 5 लोगों का आपको ये अमाउंट एज अ रिवॉर्ड भी मिलना है, चाहे वो कैरी फॉरवर्ड होके बाद में मिलना है या इमीडिएट मिलना है, क्योंकि जो भी प्लेसमेंट आप करेंगे ये किसी ना किसी वक्त आपकी पॉकेट में गिरने हैं ये पैसे। और जब आप इन सब को प्लस करते हैं तो पहले महीने के बाद आप $1520 के ऊपर खड़े थे। लेकिन जी हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, $1000 से। तो सिर्फ फास्ट 5 का फायदा उठाने वाला भी इस महीने बाद $1520 के पोर्टफोलियो पे पहुंच चुका होता है। अभी जो उसको वो $660 साल के एंड में मिलने थे उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ये रिवॉर्ड्स हैं, कैश रिवॉर्ड, जिनको आप अगले दिन वही बात ट्रांसफर करें, चाहे पाक रुपी में कर लें, चाहे किसी और वॉलेट में रख के अपनी सेविंग बना लें, चाहे आप मावी के ही एक और प्लान खरीद लें, ये आपके ऊपर है, ओपन चॉइस देती है आपको कंपनी। तो सिर्फ एक प्रोमो जिसको हम फास्ट 5 कहते हैं उसको उठाने, उसका फायदा उठाने से ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट वापस निकाल चुके होते हैं। तो पहले महीने में ही आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए और 5 साल तक आपको रिवॉर्ड्स आते रहे, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट कहाँ मिलेगी आपको, आप कभी जरा ढूंढे तो सही। तो ये था इनका प्लान एफ, यानी मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को भी एक प्लान कह रहा हूँ, क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे कि भाई ये जो मैं पैसे लगा रहा हूँ ये कब वापस निकलेंगे। तो आपने उनको बताना है कि भाई अगर आपने सिर्फ एक प्रोमो का फायदा उठा लिया ना, तो आप महीने में ही अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट समेत निकाल चुके होते हैं। और यही सब लोगों को जानना है कि उनके पैसे वापस कब आने हैं। प्लान ए आपको याद होगा जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या कहा था, $1000 लगाने हमने, रोज का $1 मिलेगा, महीने के 30 मिलेंगे, साल के 360 मिलेंगे, साल बाद 300 इकट्ठे आएंगे तो टोटल बन गए 660, और जब दिल चाहे जितने मर्जी निकलवा लें, ये आपको याद होगा। अभी तक मैंने जितने प्लान्स बनाए बताए हैं ना आपको, उसमें से सिर्फ प्लान ए वाहिद प्लान था जिसका क्रिप्टो से या किसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक है। कैसे? क्योंकि बाकी सारे तो आपको डॉलर्स में ही आपके मावी अकाउंट में आ रहे हैं और आप उनको एज अ यूएसडीटी के तौर पे ही अपने बाइनांस में या जहां भी भेज के सेल आउट करना चाहते हैं आप कर रहे हैं। उसका किसी क्रिप्टो से भी कोई ताल्लुक नहीं बना होता, वो डायरेक्ट यूएसडीटी में आता है, यूएसडीटी में ही चला जाता है। इसलिए ना आपको ब्लॉकचेन एक्सप्लेन करने की जरूरत है ना आपको क्रिप्टो। प्लान ए में जो तो आपको
$1 डेली मिलता है ना, ये आपको ULX कॉइन दिए जाते हैं, यानी जो साल बाद $660 बनने थे, जैसे आजकल फर्ज करें मतलब है 6,600 यूलर में उनकी वर्थ 660 ही आपको नजर आएगी, लेकिन वो कॉइन आपको थाउजेंड्स में नजर आ रहे होंगे क्योंकि अभी वो 10 सेंट पे है। लेकिन लास्ट ईयर की जो ग्रोथ थी उस कॉइन की, वो 10 गुना ऊपर चली गई। तो जिन्होंने पिछले साल दिसंबर में खरीद के इस साल दिसंबर में साल के रिवॉर्ड कैश कराए होंगे, उनका वो $660 असल में 10 से मल्टीप्लाई हो गया। क्यों? क्योंकि उस कॉइन की वैल्यू 10 गुना ऊपर चलेगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम ज़मीन.com की मिसाल दे रहे थे कि हमने 5-5 मरला के 5 प्लॉट लिए हुए थे, तो जब साल बाद सेल करने लगे तो उन 5 प्लॉट्स की वैल्यू ही 10 गुना ऊपर चली गई हुई है। तो हमें 10 गुना प्रॉफिट मिल रहा है ना, जो भी प्रॉफिट था वो 10 से मल्टीप्लाई हो गया। तो $660 जो थे वो असल में 660 नहीं बने, वो $6,600 बन गए। या अगर $10,000 वाला अकाउंट था तो $6,600 आपको मिलने थे, लेकिन कॉइन वैल्यू की वजह से वो $66,000 बन गए। यही मैं आपको अर्ज कर रहा था शुरू में कि हमने उस 1,000 को 25 तक, मिनिमम 25 मैंने बताया अभी। आप कभी इन सारे प्लान्स की कैलकुलेशन करें, आप ऑलरेडी 25 से ऊपर निकल जाते हैं। और ये मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो बड़ी एवरेज सी स्लो वर्किंग करता होगा। नहीं, वो जैसे अगर हम क्लास में होते थे ना, तो कुछ बच्चे होते थे वो मेरे जैसे पढ़ते नहीं थे, 33-40 नंबर लेने वाले होते थे ना। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो इतना करेंगे। फिर बीच में होते थे वो 60-70 नंबर लेने वाले भी होते थे। कुछ वो जो फ्रंट सीट पे बैठे होते थे वो 80-90 नंबर लेने वाले होते थे। वो तो अपने यानी इन्वेस्टमेंट को शायद 100 गुना ऊपर भी ले जाएंगे। देयर इज स्काई इज द लिमिट। लेकिन एनुअल रिटर्न की अगर आप बात करें तो वो आपका एनुअल रिवॉर्ड 10 से मल्टीप्लाई होकर पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। दैट्स हाउ यू ग्रो योर इन्वेस्टमेंट। कोई भी सवाल है तो पूछ लें, इस प्रेजेंटेशन के हवाले से या किसी प्लान के हवाले से, टू आंसर। और अपनी फीडबैक भी शेयर करें मुझसे कि आपको कैसी लगी ये, इसमें ठीक था, कोई मैंने कमी तो नहीं छोड़ी, कोई समझ आई, या आपको ये एक्सप्लेन करना आसान होगा। खाली तारीफ की सेंस में नहीं, आप तनकीद भी कर सकते हैं कि नहीं जी इसमें तो फलां चीज़ मिसिंग है, किसी को ये समझ नहीं आएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। आप ओपनली इस पर अपनी राय दे सकते हैं। जी, जबरदस्त किस्म से आपने बेहतरीन अंदाज में बड़ी सिंपल, बहुत ही सादा और एज पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की मेंटालिटी को मद्देनजर रखते हुए ये प्रेजेंटेशन बनाई, तो काबिल तारीफ है जी। तारीफ के बगैर तो नहीं हम रह सकते, आप हमेशा हमें बेहतरीन से बेहतरीन चीजों से नवाजते हैं जी। जवाब साहब की तरफ से मैसेज आ गया कि आप अपने कमेंट्स जो है ना वो चैट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं, अपनी राय लाजमी दें। अगर आप में से कोई बात करना चाह रहा है, क्वेश्चन रेज करना चाह रहा है, तो रेज हैंड करें, हम आपको अनम्यूट करेंगे, आप बात कर सकेंगे जी। चलें, अगर क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा, अगर तो आ जाता है तो आई एम हेयर, बाद में भी आ जाता है तो आई एम अवेलेबल। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो मेरा ख्याल है फिर हम आतिफ साहब मैं आपकी तरफ करता हूँ और आप फिर जवाद साहब को इनवाइट कर लें फॉर हिज पार्ट, जिसमें उन्होंने बड़ा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट उनके पास है, जिसमें उन्होंने वॉलेट्स की लिंकिंग और क्योंकि कल को हर बंदे ने ये करना भी है, खुद अपना भी करना है और कल को दूसरों से भी करवाना होता है ना, जिनको आप इनेबल कर रहे हैं उनको भी करवाना पड़ता है। नहीं, ये जितना प्लान मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये तो लोगों को मावी का मेंबर बना के उनकी इन्वेस्टमेंट करके उनके रिवॉर्ड प्लान पे था। अब वो विड्रॉ कैसे होगी, वो दूसरे वॉलेट में कैसे जाएगी, इस काम के लिए अब हम जवाद साहब को इनवाइट करते हैं जो हमारे इस फील्ड में मेंटोर भी हैं। Did this person get my number?